नाजरीन, आप देख रहे हैं सराइकी KM TV और मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ारा खान। ख्वाजा सरा, ख्वाजा मीन्स काबिल एहतराम और सरा महलों में रहने वाले। ख्वाजा सरा यानी महलों में रहने वाले काबिल एहतराम लोग। हर माशरे ने इससे पहले जो ख्वाजा सरा गुजरे हैं उनको बड़ी तौकीर दी, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटीज़ जवाल का शिकार होती गईं तो वो तौकीर और इज़्ज़त जो इनसे मंसूब थी वो भी ना रही। इंसान, जिन्नात, इनको तो हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से ख्वाजा सरा को कोई वक़्त नहीं दी जाती। जीते जी जो मर जाएंगे उनके जनाजे किधर जाएंगे, गाएंगे लह का बंजारा सहीफ़ा, हम जो बदहाल जिधर जाएंगे। इल्हामी किताबें भी इनकी तरफ से खामोश दिखाई देती हैं, क्योंकि उनमें इंसानों के लिए दर्जात हैं और बदकिस्मती से हमारा माशरा तो इनको इंसान ही नहीं समझता। इवन जब ये बुजुर्गी के आलम में पहुंच जाते हैं तब भी इनका ठट्ठा उड़ाया जाता है। इससे बड़ी बेहिसी हमारे माशरे की क्या होगी कि जब ये फोत हो जाते हैं तो इनका जनाजा पढ़ाने को कोई तैयार नहीं। मर्द हजरात इनको नाचने गाने में बुलाकर अपनी आंखें ठंडी करने को तो तैयार हैं, लेकिन इनके जनाजे में शिरकत के लिए तैयार नहीं। हुक्म तो नफ्स मारने का था, लेकिन हमने ज़मीर मार दिए। नाचने गाने की जो ज़िंदगी हमने इन पर थोपी है वो देखने में तो बड़ी आसान और पूरा साइश लगती है, लेकिन यकीन करें कि बहुत मुश्किल है। यूँ समझ लें कि ये दुनिया इनके लिए दोज़ख है और ये दोज़ख की दुनिया के गाजी हैं। फितरत की एक भूल अगर है, मुजरिम फिर क्यों ख्वाजा सरा है। आज हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा सरा, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हिजड़ा, खुसरा, ख्वाजा सरा, बड़े अजीब अजीब नाम लोग लेते हैं आप लोगों के। तो नाम तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की शख्सियत पे बड़ा असरअंदाज होता है, तो कैसा लगता है आप लोगों को? देखिए, हम जब फर्स्ट डे मतलब स्टार्ट हुए थे, जब इस फील्ड हम नए नए आए थे, तब तो जाके बुरा लगता था। तो अब जैसे कि आदत बन गई है, सुन सुन के ना लोगों की बातें, लोगों के ताने, अब सुन सुन के आदत सी बन गई है। किस किस को जवाब दें, किस किस को कहें कि हम हमारा फला नाम है। हर किसी को पता है, देखो मैं यहीं से हूँ, मतलब बचपन पैदाइश सब कुछ मेरी यहीं की है, तो लोग मुझे जानते हैं। तो फिर भी लोग कई कई नाम बुलाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, पीछे मजाक बनाते हैं, ड्रामे करते हैं, तो बुरा तो लगता है। देखो हम भी इंसान हैं, हमारी भी फीलिंग्स है, अंदर दिल है, बट क्या करें, चुप करके बस चले जाते हैं, बस छोड़ देते हैं। हम कुछ किसी को क्या कह सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? हिजड़ा, खुसरा, ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा तो बहुत कम ही लोग कहते हैं। नहीं, यहाँ के जो लोग हैं ना उनको तो पता ही नहीं है ना। उनको तो नहीं पता कि ख्वाजा सरा क्या है और शीमेल क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है। तो बस वो खुसरा, हिजड़ा, तो यही मर्द हजरात जो हमारी सोसाइटी के हैं, दिल लगी की आदत से मजबूर हैं, तो किसी दीवाने का किस्सा ही सुना दें जिसका जो फिदाओ ही हो गया हो आप पर। ऐसे कई लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में, बहुत इज्जत कदर करने वाले। तो नहीं है, मतलब हो नहीं सकता ना। कितने लोगों ने कहा है मैं आपको दुल्हन बना के घर ले जाता हूँ, शादी करता हूँ आपके साथ, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। आपने किसी को दिल दिया? दिल तो चोरी भी हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारी भी फीलिंग है, हमारे भी जज्बात हैं, क्यों नहीं। आखिर हो ही जाता है, ना ना करके प्यार हो ही जाता है। हुआ है मुझे भी। अच्छा, किससे? बस था कोई एक लड़का, अच्छा। जो मेरी जिंदगी में आया। लोगों की जिंदगी बन जाती है ना, मेरी तो बर्बाद ही हो गई जैसे कि। तो फैमिली में था? हाँ, बस नहीं, फैमिली में नहीं था, बस था ही कोई, बस नाम मेंशन नहीं कर सकती ना सबके सामने अपना नहीं मेंशन। आपका भी दिल किसी पे आया? जी मेरा तो नहीं। अच्छा, अभी ये आप ये स्टेज पे क्योंकि नहीं ना पहुंची। मुझे पता है ना, इस बात पे वो नहीं करती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वैसे फजूल रिश्ता है ना कि हम लड़कियां तो नहीं है, मतलब इंसान ये मतलब कायम रिश्ता नहीं है, और हमसे ना कोई वफा नहीं कर सकता ना। अच्छा। इस बात पे भी वो दोस्तियां करने को लोग तैयार हैं, वफा हाँ नहीं दोस्ती, करने आप पता है आजकल तो सब दोस्तियां ना एक हद तक होती, मतलब तक होती है ना, और नहीं प्यार वगैरह पे मैं वो नहीं करती हूँ। नहीं देखो ना, आप जैसे कि जिन
मतलब जिन लोगों को हमसे मोहब्बत होती है ना, तो हमें उनसे मतलब नहीं होती। अच्छा, तो जिनको आपसे होती है उन्हें आपसे हाँ, वो यही सीन है। यही बात क्यों नहीं होती है आपका मोहब्बत? तो दिल ज्यादा दुखा हुआ है। हाँ, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। असल वो कहते हैं ना, मोहब्बत जो है वो जुर्म है, वो आपने कर लिया और आपने नहीं किया। नहीं यार, आजकल मोहब्बत है ही नहीं ना, तो हाँ, ये अच्छी बस बात है। अंगूर खट्टे हैं, अच्छे ये टाइम समझ लो, गुजारे, अंगूर हाँ, खट्टे जब हैं, नाम तक ले लो, इंसान- अंगूर खट्टे हैं जब बस। तक साथ नहीं अच्छे टाइम चलते हैं तो बस। तो वो जो आपका, जिसको आप दिल दे बैठे हैं, अभी कांटेक्ट है आपका? नहीं, इतना खास नहीं है। सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, वो कौन सा फिरका है जो आप लोगों को एक्सेप्ट करता है? देखो मेरी बात सुनो, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, हैं तो सब इसी माशरे के हैं, तो सब मुसलमान ना कलमे पे यकीन लाते हैं। देखो हम भी कलमे पे यकीन लाते हैं, मुसलमान हैं। तो माशाल्लाह, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वो जो भी हो, मतलब कुछ लोग हैं, देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, एक जैसी नहीं होती। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी इज्जत कदर करते हैं, मतलब हमसे प्यार करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ बात करना मुनासिब नहीं समझते। तो हैं ऐसे, मतलब हर किस्म के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। जी। मस्जिद जाते हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं होता कि मस्जिद जाए तो जितने भी नमाजी हैं वो किबला ही आपकी तरफ बना के खड़े हो जाए? नहीं, देखो अल्लाह के घर में ऐसा तो कोई नहीं होता, बस अपनी नमाज ही पढ़ते हैं। वो बाकी के लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह हम जाते थे मस्जिद, ये हमारे घर के सामने एक ज़ियारत है पीर शेख जलाल ना, तो उसके साथ टच मस्जिद है। मतलब हम रमज़ान शरीफ में भी वहीं जाते थे, 5 टाइम की नमाज वहीं पढ़ते थे। वो जो मौलवी इमाम होते हैं जो जमात करवाता है ना, मतलब नमाज पढ़वाता है, इमाम मस्जिद। हाँ, इमाम मस्जिद। तो एक दिन जुम्मे का दिन था, तो हम मतलब मेरी और भी फ्रेंड थी, वो भी साइड पे इस तरफ सामने बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी। तो उसकी नज़र सीधी, पहले तो उसका बेटा करवाता था ना जमात, नमाज वो पढ़वाता था। तो एक दिन उसने हमें देखा, उसकी नज़र सीधी हमारी तरफ पड़ी, ठीक है। तो उसने कहा कि आप जाके पीछे, बच्चों से भी पीछे जाके बैठ जाओ। क्यों? तो क्योंकि वो पता नहीं ना, वो हर क्योंकि ना हर इंसान की अपनी सोच होती है ना, मेरी सोच है मतलब अच्छा, मस्जिद में उनको ये जाके लगा ये कि साफ उनको कर ये देना। लगा कि पहली सफ में आपको नहीं खड़े होना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं थी। देखो हम जब वो है ना कि जब मस्जिद में जाके ना अल्लाह के सामने खड़ा होना, तो नीयत और दिल को साफ रखना चाहिए, ठीक है ना। और अल्लाह क्या है कि सब बराबर है, कोई मर्द, कोई मतलब ख्वाजा सिरा, कोई औरत, सब एक जैसे है ना। फिर ऐसे थे हम मस्जिद में बैठे थे, तो उसने मतलब इशारा किया कि आप लोग ना सबसे आगे मतलब पीछे बैठा करो ना। नहीं, उसने जून जैसे देखा था, तो उसने मतलब बोला है कि मतलब जाके आप पीछे बैठ जाओ, लास्ट बच्चों से भी पीछे ना। अच्छा। तो फिर हम मतलब जाके पीछे बैठ के, मैंने कहा अब यहाँ पे क्या ड्रामा कर रहे हैं। तो उसने ये बात भी करी थी कि आपके साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, इन पे मतलब शैतान हैवी होता है। देखो मस्जिद में, अल्लाह के घर में कहाँ से शैतान आ गया? वहां पे भी शैतान हो तो फिर घरों में, गलियों में, बाजारों में, होटलों में, फिर तो शैतान वहां पे फिर कोई वो भी नहीं है। नमाज जनाजा मर्दों वाला पढ़ाते हैं आप लोगों का या औरतों वाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मर्दों वाला पढ़ाते जी हैं। हाँ। पिछले दिनों आप लोगों का कोई फोत हुआ था, तो इधर से नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था यहाँ की मसाजिद में जितने हैं, तो वो क्या सीन हुआ था? वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब हर इंसान की अपनी सोच होती है ना। अब लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते हम लोग, तो बस आप पता है इससे तो मतलब वो सवाब भी मिलता है किसी भी जनाजे पे जाने से। और सबसे पहली बात है कि हम लोग चाहे ख्वाजा सिरा हो चाहे जैसे, उससे पहले हम एक मतलब मुसलमान है, ये बात मतलब लाजमी है ना। पीछे मतलब आगे हम जैसे भी चाहे ख्वाजा सिरा हो चाहे नमाज पे चले, लेकिन हमारा वो इस्लाम हो, हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फैमिली भी मुसलमान है, हमारे हम मुसलमान हैं। तो 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, रोजे भी रखते हैं। तो जनाजा वो तो नहीं, ये लोग समझते नहीं है ना, ये देखो इनको नहीं पता। हम चीख चीख के मतलब जो भी हमारे साथ कोई ऐसे ट्रांसजेंडर के साथ हादसा हो जाता है तो हम रोडों पे निकल आते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, मतलब सारा सब कुछ करते हैं, तो मतलब रिस्पॉन्स हमें कोई अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। तो कोई लोग हमें समझते हैं, देखो कितने लोग आए भी थे जनाजे पे, शिरकत भी की थी, कमर निशानी से आया था। जिनको मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं, जिनको पता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं हमें, और जिनको नहीं पता उनके बारे में तो फिर हम कुछ नहीं कहते। नहीं, तो जिस मस्जिद में आप लोग नमाज वगैरह के लिए जाते हैं, उधर के इमाम साहब ने भी मना कर दिया था, वो जो शेख जलाल वाली मस्जिद है। जी हाँ, उन्होंने मना नहीं किया था, उन्होंने कहा था जाके मतलब वो मस्जिद नमाज का कहा था। तो जब हमारा ये मतलब ट्रांसजेंडर फोत हुए थे,
तो मतलब हम गए थे जनाजे के लिए उनको ना बुलाने के लिए, हाँ। मतलब आ जाए, हमारा इस मतलब मसला है, फीमेल फोत हुआ है तो उनका नमाज जनाजा करना है, ऐलान कर दो। इधर हमारा तकरीबन 5-6 साल हो गए, मैं तो यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पैदा हुई, पैदाइश भी मेरी यहीं की है। तो उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, कहता है नहीं मैं आपका नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं आ सकता। तो नहीं आया वो, फिर हमने वहाँ से कमर निशान से बुलाया था। अच्छा, जब आप लोगों का कोई फोत हो जाता है फिर वो जुबरात वगैरह और खत्म वगैरह भी दिलाते हैं? जी हाँ, सब कुछ नॉर्मल, मतलब देखो नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे अभी देखो लोगों में घरों में फोतकियां हो जाती हैं, नमाज जनाजा होता है, कुल होते हैं, तो वो हर जुमेरात को खत्म दिलवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं सब मरते हैं ना लोग, तो फिर जो घर वाले करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी करते हैं। हाँ। नियाज सब कुछ मतलब जो मतलब होता है वो करते हैं। ये कहते हैं कि आप लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, सातवें आसमान पे चली जाती है, तो किसी को बद्दुआ दी है? नहीं नहीं, अल्लाह पाक माफ करे, हम क्यों किसी को बददुआ दें। जितना भी हमारा कोई दिल दुखा है तो बस चुप कर जाते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, वो अल्लाह पाक है बड़ा गफूर रहीम है, वही करने वाला है सब कुछ। सब्र हम करनी नहीं चाहिए देते ना। किसी को बददुआ, सब्र कर जाते हैं, क्योंकि बद्दुआ से ज्यादा सब्र में ताकत होती है ना। मेरा तो देखो बहुत दिल डरता है, मैं तो किसी को बददुआ नहीं देती, अल्लाह पाक माफ करे। अच्छा, बड़ी खूबसूरत आप लेडीज हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी मर्द ने ऐसी बात की हो कि अंदर का मर्द जाग गया और रख के उसे मुंह पे थप्पड़ लगाया हो? कितनी दफा हुआ है मेरे साथ तो ये सीन, फंक्शनों पे हो जाता है, मतलब हर किस्म के लोग मिलते हैं हमें, कुछ मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ड्रिंक ज्यादा की होती है ना, तंग करते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इंसान है आखिर हम हाँ, भी। जब इंसान तो कितने लोगों को मैंने थप्पड़ मारे हुए, मतलब जो ऐसे होते हैं ना फजूल तंग करने वाले, बदतमीज नशकिये होते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है हमें भी गुस्सा आ जाता है। हजार देखो फंक्शन में कितनी पब्लिक होती है ना, इतनी पब्लिक के सामने कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो बुरा लगता है। इमोशनल पे कंट्रोल नहीं हो पाता। जब आप उससे कोई तो बेइज्जती करे इंसान, मतलब बेइज्जती हद से बाहर हो जाए तो इंसान लाज़िम बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, चाहे वो थप्पड़ हो चाहे वो जो भी हो तो करते चाहे वो हैं। थप्पड़ हो मतलब चाहे ऐसे जितना। मतलब ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। स्किन स्ट्रक्चर वैसे तो हार्ड होता है आप लोगों का, लेकिन मेकअप के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। कौन सी क्रीमें लगाते हैं हमें भी बताएं, खवातीन जो देख रही है उनको टिप्स ही मिल जाए। यही बस आम गोल्डन पर्ल ना कहना, नहीं, जिससे भी हाँ, पूछो ना नहीं, जैसे बात अंदर है ना, से कुछ असल और में- ही लगाते हैं। असल में हाँ वही है ही वही ना क्रीम। नहीं ना, अंदर से नहीं। कुछ और। गोल्डन पर्ल तो नहीं कोई बात बताते ये ना नहीं। कोई क्रीम मतलब आजकल तो सब मिलते हैं, सब क्रीम एक जैसे होते हैं, सिर्फ नाम चेंज होते हैं ना, लेकिन बात ये कि मतलब हम घर में होते हैं ना, तो तुम्हें पता है लेडीज तो काम करते हैं, हाँ, वो काम करते हैं, झाड़ू हम पोछा मतलब करना, आराम घरों में, करते हैं, फैमिली में काम इतना करना। काम नहीं था, हम मतलब कमरे में होते हैं ना, बंद कमरे में, तो इसलिए मतलब धूप से ज्यादा बचते हाँ, हैं अपने आप को, मतलब धूप अपनी से केयर बचा के ज्यादा रखते करते हैं, क्योंकि हमारे लिए काम है थेरेपीज वगैरह भी कोई कराते हैं? जी थेरेपीज वगैरह, मेगा वाइटनिंग हो गई या पीआरपी, हाँ पीआरपी, हाँ जी वो करवाते हैं, क्यों तो वो नहीं। करवानी चाहिए लेडीज को? हाँ करवानी चाहिए, आज वो जिसको तो शौक करवानी हो जाए, चाहिए। मतलब वो- आजकल तो लेडीज नहीं, आजकल देखो जेंट्स भी करवा रहे हैं, लड़के भी करवा रहे हैं, पीआरपी, मीसो और ये बोटॉक्स, ये चीजें तो ये आजकल तो सब जेंट्स भी नाम करवा रहे लगे तो लड़के भी करते हैं, तो कोई- हाँ, ये तो आजकल यानी नॉर्मल आप सी क्रीम बात नहीं है। बताना चाह रही ना? नहीं क्रीम मैं सही बता रही हूँ, आप आ जाना। मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन वो जो इंटरव्यू देख रही हूँ वो तो नहीं हाँ आ मैं भी सकती। सही बता रही हूँ, यही गोल्डन पर गोरी आजकल बहुत ये मतलब अच्छी क्रीम है, अच्छा। इनको मैं मिक्स करके ना थोड़ी नाइट में वाइटमिन यूज सी करती में थोड़ी वाइटमिन कैप्सूल भी डाल के ना, तो हाँ। इससे ना और डाव का साबन लिखा है, स्किन को नरम मुलायम पाए, जो देख रहे हैं हमें लेडीज। गुरु दो होते हैं आप लोगों के, एक मर्दों में एक खुसरों में, तो गुरु के साथ जो ना बने फिर चेंज कर लेते हैं? जी हाँ, देखो हमारे जो रिश्ते होते हैं ना वो खून के तो नहीं होते ना, मीठ प्यार के होते हैं, ठीक है। देखो ताली एक हाथ से भी नहीं बजती, अभी मैं अच्छा रिस्पांस दूंगी गुरु को तो गुरु का भी दिल करेगा ना मेरी तरफ आने को, मुझे अच्छा रिस्पांस देने को ना। जब मैं नहीं इज्जत कदर करूंगी तो उनका भी दिल नहीं करेगा, अगर वो नहीं मेरे साथ करेंगे तो फिर मेरा भी दिल नहीं करेगा। हमारे रिश्ते जो होते हैं बहुत ही नाजुक से होते हैं, मीठ प्यार के होते हैं। तो माशाल्लाह जो मतलब हमारी गुरु अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमें समझाती है इस काम में आपका फायदा है, इस काम में आपका नुकसान है, यहाँ बैठना है यहाँ नहीं, यहाँ जाना है यहाँ नहीं। तो हमारी गुरु तो फिलहाल हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। फंक्शंस में से गुरु भी पैसे लेते हैं आप लोग? जी नहीं, ये वैसे लोगों की बातें हैं, लोगों को नहीं पता। हाँ ये ना नहीं, एक बार कितने लोग अपने कहते अपने हैं पैसे होते हैं। जी नहीं, एक बार मैं आपको ऐसे एक लोग मिनट- बोलते हैं ना कि मतलब गुरु हैं तो ये मतलब चेलों के साथ नहीं करते, लोग कहते हैं एक मिनट मैं आपको बताती हूँ ना, ये अच्छा, आप लोगों को चेला कहते हैं और गुरु आपसे ऊपर होता है? हाँ जो जी, हमारा हमारा उस्ताद जो होता मतलब है ना, उस्ताद गुरु की टीचर होता मिसाल है ये ना। है ना माँ बाप, जैसे देखो अभी आपके मतलब
फैमिली में आप रहती हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनको अच्छा ही रास्ता दिखाएंगी ना, बुरे रास्ते पे तो आप उनको नहीं लेके जा सकती। तो हमारी गुरु ऐसी होती है, हमें अच्छे रास्ते बताती है, अच्छी चीजें बताती है, जहाँ हमारा फायदा हो, जहाँ हमारा नुकसान हो, उस चीज से हमें मना करती है। तो कोई पैसे वैसे हमसे गुरु नहीं लेती, ये लोगों की बातें हैं, लोगों की अपनी सोच है, तो ये सीन नहीं है। हाँ, अपने दिल से हम अगर कोई मतलब दें खुशी गुरु से को, दे खुशी दें। से दें, जो तो वो एक अलग बात जो है। होता है ना, मतलब कोई दो कोई वैसी हाँ। इंसान कोई चीज खरीद के तो लावे, आज तक तो अपने दिल से हाँ, तो कोई वो गिफ्ट खरीद कर दो, हाँ। जूता हो गया या कोई ड्रेस हो गया, ऐसे ऐसा अपने दिल से दें तो वो मतलब कोई ऐसा अच्छा, सीन ये नाम बलमा रानी ये गुरु ने रखा है या आपने खुद रखा है? ये मेरे चाहने वालों ने रखा है। अच्छा, ये पसंद आ गया। चाहने वाले तो बड़े सारे नाम रख लेते हैं, ये हाँ, बस पसंद आ ये गया। मेरे मतलब जो ये मेरे उसने फैंस तूने थे ना, रखा जिसको आपने दिल दिया था? नहीं नहीं, उसने आपका अलीज़ा नाम किसने रखा है, गुरु ने या आपके पेरेंट्स की तरफ से ये नाम था? नहीं, वो तो वैसी मतलब नहीं, हमारे पेरेंट्स की तो- तरह तो नॉर्मल सा नाम होता है ना, अच्छा। मतलब जेंट्स नाम होता है। नहीं, फ्रेंड थी तो उसकी हाँ। वजह से लड़की थी ना, वो पागल काम करती ना, तो मैं चाहती थी, तो उसने मुझे बोला मेरा पहले यानी नाम गुरु बोल नाम नहीं रखते आप, नहीं लोग रखते अपनी हैं, मर्जी का। नहीं गुरु भी नाम रखते हैं। गुरु अभी रखते देखो हैं, मेरी हाँ। मतलब जो गुरु लोग थे ना, उन्होंने मेरा नाम रखा था सनम जी। ठीक है, मेरी मतलब चाचा गुरु थी, मेरी मम्मा थी, अच्छा। तो मम्मा भी बनी हुई थी ना, चाचा गुरु थी ना, तो हम अपने रिश्ते बनाते हैं, जैसे माँ बना लेते हैं, अच्छा, बेटी गुरु बना में लेते हैं, बहन चाचा बना गुरु, लेते हैं। मामा गुरु है? एक हमारा होता है गुरु, हम्म। ठीक है। अभी वो देखो आगे एक गुरु के शागिर्द हैं, ठीक है, अच्छा। चेले हैं, मतलब ये और मैं अभी है ना, एक गुरु के हम शागिर्द हैं, चेले हैं। तो मेरा जो होगा ना चेला, कल को मेरा चेला होगा, तो ये उसकी हो गई चाचा गुरु। अच्छा, ये ठीक है, मतलब जैसे आम रिश्तों में हाँ। होते हैं ना, चाचाजाद भाई, चाचाजाद बहन, जो होते हैं ना, चाचू के जी। बेटे वगैरह होते हैं, वैसे हमारे गुरु है ना, तो गुरु के और मतलब वो होते हैं ना, आम से रिश्ते तो भाई होते हैं ना, मतलब तो तो आप उसके आस लोगों उसकी के- जो आप बेटे होते अपना- हैं, उसके जो मतलब चेले होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे मतलब वो देखते हैं। गुरु के बाद फिर आप में से कोई मतलब गुरु किस तरह बनता है बंदा? अभी गुरु को अल्लाह ना करे आपका फौत हो जाए तो फिर कौन गुरु बनेगा? ये नहीं होता कि गुरु किस तरह बनता है। देखो बस हमारी जो ये फील्ड है ना, इसमें ना हर एक चीज़ को तवज्जो देनी पड़ती है। ना कोई एज का मसला होता है, भाई ये मतलब इसकी अब एज गुजर गई, ये मतलब बूढ़ा हो गया तो ये गुरु बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मतलब जो आपको अच्छा लगे ना, आप दिल से जिसकी इज्जत कदर यानी कि करें, तो जितने आप बना जितने सकते भाई हैं। क्या आप सारे रहते हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग सबकी है वो नहीं, लेकिन जो हमारी हाँ। हम नई नई आती है ना, तो जब हम पता चले मतलब सब होते हैं ना, तब जब हम ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी इज्जत करें, हमें अच्छा रास्ते दिखाए, मतलब हमें लगे कि हमारे लिए अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा, मतलब हमें अच्छे के लिए मतलब की तरफ लेकर जाएंगे, तो हम बस उसको गुरु बना लेते हैं। अपने दिल की बात होती है ना, किसी को कौन पसंद आता है, किसी को कौन, तो जैसी मर्द जो है आजकल वो भी ख्वाजा सरा बन के ना भीख मांग रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप लोगों का नाम खराब कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि देखो जैसे भी नॉर्मल फैमिलियों में होता है, कोई मतलब लड़कियाँ अच्छी होती हैं, कोई शरीफ होती हैं, कोई मतलब किस किस्म की होती हैं, जैसे मर्दों में लगा लो, कोई मर्द होते हैं नशा पानी करने वाले होते हैं, एयाश होते हैं, लोफर होते हैं, कोई मतलब अच्छे होते हैं। तो इस तरह हमारे ट्रांसजेंडर भी हैं, मतलब ट्रांसजेंडर तो वो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो लड़के ही होते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर नहीं, मर्द प्रॉपर जो मर्द होते हैं। हाँ प्रॉपर मर्द, वो यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना खास नहीं है इस एरिया में। तो ये देखो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो अच्छा, उनके आप बारे में लोगों हम के इतना जितने हैं वो सारे मतलब ट्रांसजेंडर नहीं, हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो सारे माशाल्लाह मतलब नाम तो वो बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जैसे लाहौर जाओ, सरगोदा जाओ, पिंडी जाओ, इन साइडों में होते हैं। तो यू नो मैं उनके बारे में नहीं जानती। स्कूल मदरसे गए हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी क्लासेस पढ़ी है? मैं सेकंड ईयर। अच्छा माशाल्लाह, फिर आपने टीचिंग कर लेनी थी। बस लोगों ने रहने वो नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिए, तो आगे इस मजबूर हो गई। आपके ना पढ़ने में आपको लगता है कि माशरे का कसूर है आगे? और ऐसे ही लगता है। कि देखो, कॉलेज और दूसरी बात मतलब ये जहाँ इंसान पे की ना- किस्मत में होती है ना, अब मेरी किस्मत इसी मतलब फील्ड में लिखी होगी, तभी तभी यहाँ पे आई हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह किसको पता होता है कि इंसान कहाँ जाता है या क्या आपने होगा कितनी आगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या? आई एम एजुकेटेड। अच्छा, टोटली अनएजुकेटेड। हाँ। आपको क्या लगता है आपके ना पढ़ने में आपका कसूर है, आपके माँ बाप नहीं, का? मैं जाती थी, शौक बड़ा था, कोई मतलब देखो लोगों की होती हैं बातें, मोहल्ले वालों की, बचपन में हमारी जो अंदर रूह होती है ना, हम उससे मजबूर होते हैं। बस लेडीज में बैठना उठना, लड़कियों में मतलब अच्छा लगता है ना, तो दिल वहाँ पे नहीं है, मतलब नहीं होता लड़कों में।
तो जाती थी स्कूल, लड़के तंग करते थे, मतलब बदतमीजियां करते थे, कोई क्या कहता था कोई क्या कहता था। फिर मैं घर में मतलब बैठी रहती थी, फिर मेरी अम्मी मतलब कहती थी जाओ, छोड़ के आती थी अम्मी, फिर मैं भाग आती थी, छुप आती थी, फिर नहीं अच्छा लगता था क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। हाँ जी। विरासत में हिस्सा मिलता है आप लोगों को? इतना खास कभी कुछ नहीं मिला। जी हाँ। नहीं अच्छा। क्या मुझे समझ नहीं है विरासत जो ऐसे माँ जो बाप आप की जमीन प्रॉपर्टी हिस्सा होता होती है है, ना, जमीन property। वगैरह, उसमें हाँ, से जिस हाँ, तरह जैसे- बहन भाइयों का हिस्सा होता है, तो आप लोगों को दे दिया जाता है हिस्सा या बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है माँ नहीं, बाप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका मतलब मिला भी है, कितने ट्रांसजेंडरों को मिला भी है, यही हमारे साथ रहते हैं, उनके मतलब भाइयों ने उनको हिस्सा दिया है। अच्छा। तो मैं तो जहाँ तक मेरी सोच है, मैं नहीं लेना चाहती भाई बहनों से, अपने माँ बाप से तो कुछ। अच्छा, जो आप लोग कमा रहे हो, जब आप में से कोई फोत हो जाता है तो जी। वो जो सारी लग्जरीज हैं और वो जो सारा पैसा है वो किधर जाता है? वो आप लोगों के ये ट्रांसजेंडर्स में ही रह जाता है या फैमिलीज को देते हो? देखो अब जिनके मतलब घरों में पता होता है कि ये इस फील्ड में है, यहाँ रहते हैं, तो घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो अपने घरों में भी मतलब घर वालों के लिए रह जाता है। और जिनका नहीं होता घर में आना जाना, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो जाहिर सी बात है ट्रांसजेंडरों को ही रहता है, अपने गुरु लोगों को रह जाता है। फिर जो मतलब अभी चेला फोत हुए तो गुरु को रह जाएगा, गुरु फोत हुए जो उनकी बड़ी चेला होगी तो फिर उनको रह जाता है। सही। सियासत में दिलचस्पी है? सियासत में इतनी खास नहीं, थोड़ा बहुत। आपको सेम, इतनी खास नहीं मुझे। कोई क्या दिल था आप लोगों का कि कौन बनता इस दफा, कौन जीतता, मतलब किसकी हुकूमत आती, आपका क्या दिल मुझे था? तो मैं खुद भी आई लव पीटीआई में तो इमरान खान की फैन हूँ। मेरी तो ख्वाहिश नहीं थी कि मतलब वो आ जाए। अब आप आहा कि आपको मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आए अच्छा आए, मतलब हमारे पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, अभी जिसकी भी हुकूमत आए तो अच्छी आए, बस हमारे लोग जो हमारे अच्छा हो, बेहतर हो। हाँ, जिसमें वही वो वैसे जो एक आप लोगों की तरह आप लोगों की ट्रांसजेंडर ही लगते हैं, वो वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, तो आपका दिल है कि वो आए? नहीं, हमारी तरह तो वो नहीं लगते, वो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत कदर दी है, हम तो किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। हमारी क्या मजाल है, वो इतने अच्छे पढ़े लिखे लेकिन इंसान है कि है, हम लोग बस हर बात किसी की अपनी सोच होती है, हम किसी को मतलब ये नहीं कह सकते कि वो हमारी तरह है या हम उसकी तरह हैं, नहीं, ये गलत बात है। असल से फर्स्ट बात है कि हम ना अपने काम में भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है यार, इंसान अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं, और ना हम लोग बिल्कुल ये इस वो हाँ, में नहीं आप ना लोग यही बस देखते ना functions में सकते। interest लेते हैं, इधर-उधर का कोई हाँ, interest आप बात है लोगों को ना, नहीं सिर्फ ये इतना वो नहीं करते ना, ना कोई देखते। फंक्शन जब करते हैं उससे पहले अपनी जात पर कितना खर्चा आता है? कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, ड्रेसेस जो इतने अच्छे अच्छे आप लोग लेते हो, तो एक फंक्शन से पहले अपनी जात पर कितना खर्चा आता है? ज्यादा ही आ जाता है, वो जो फंक्शन हम लेके आते हैं उससे पहले वो खर्चा हो जाता है। पहले मैंने तो सुना है कि इतना मैं तो कमाते सब- हैं आप लोग के उसमें भी हमारे मुकाबला होते हैं, तो मैं पता है एक बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अच्छी लगूं, दूसरे बोलते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा लगूं, हाँ। मतलब मैं डिफरेंट लगूं, तो सब मतलब मुकाबले पे होते हैं, मुकाबले पे होते हैं। अभी देखो इसने ये सूट पहना, मैं आपको दिल मानता है कि मैं जैसे- इससे भी अच्छा सूट पहनूं। हाँ, यही बात है, 10,000 का हर पहना, इंसान की 15,000 का लूं, तो ये फंक्शन में कितना कमा लेते हैं? फंक्शन पे हम मतलब अच्छा ही कमा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब जेब से देने पड़ते हैं गाड़ियों के किराए, क्योंकि मतलब फायरिंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, भागना पड़ता है, वहाँ से रेप हो जाते हैं पुलिस। आजकल जो कमर निशानी इस साइड हमारे बहुत ही अच्छे फंक्शन होते थे, बहुत ही मजे के फंक्शन होते थे, तो वहाँ पे आजकल कोई पुलिस वाला इशू बना हुआ था, तो जहाँ पे हमारा फंक्शन होता था तो मतलब ये पुलिस वाले नहीं करने देते थे, इजाजत नहीं मिलती थी थाने की तरफ से, तो नहीं, हमारा इतना खास काम नहीं है आजकल। जेलसी है आप लोगों के अंदर कि इसने अच्छा क्यों पहना है मेरे से, या ये इतनी प्यारी क्यों बीच में आ रही है? वो जब आप लोगों की कम्युनिटी में अब जैसे ज्यादा, ये तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। नहीं, हम दोनों में तो नहीं है कि हम मेरे साथ मतलब रहती हम है, फ्रेंड साथ हैं, तो रहती है। माशाल्लाह मतलब हाँ। एक साथ बहुत ज्यादा टाइम से साथ रहते हैं ना, जब से कोई नई अगर आपसे प्यारी आ जाए फिर? नहीं नहीं, हम में नहीं होती है। लेकिन बात सुनो, आइज़ा की किस्मत होती है ना, देखो जेलसपन करना, जेलसी होना, ये तो फजूल बात है। जो आपके नसीब में लिखा हाँ, होगा वही वो तो इंसान आपको को मिलना ही मिलता है। मिलना है, हर हाल में, चाहे दूसरा चाहे बंदा इंसान क्योंकि जैसे आसमान पे भी हो। क्यों ना चढ़ जाए, जो आपके नसीब में किस्मत में है वो आपको ही मिलना है। शादी ब्याह हमारे माशरे का शुरू से हिस्सा रहा है, खुशी उसमें नाच गाना भी चलता रहा है। अब आप लोग काफ़ी टाइम से आप लोगों का काम बंद हुआ हुआ है क्योंकि नाच गाने पे अब पाबंदी लगी हुई है, तो क्या पैगाम आप डीपीओ मियाँ वाली को देना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए कोई कंसेशन होना चाहिए, बीच में कोई बीच की राह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तो रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है ना?
जी हाँ, बिल्कुल हमारा मतलब मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखो हम भी इंसान हैं, आखिर हमने भी खाना है, हमारा भी पेट है, पेट तो मांगता ही है ना, जाहिर सी बात है। तो होता है मतलब जुआ जहाँ इस साइड में फंक्शंस होते हैं ना, जुआ लगा होता है तो फायरिंग भी होती है, मतलब ये वैसे लोग ना इशू बनाने के लिए मतलब तो फंक्शन को ख़राब करने के कोई लोग होते हैं ना, चक्रों में होते हैं ना। तो हम भी इसके खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हम मतलब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपनी रोज़ी कमाने जाते हैं। तो ये बुरे लोगों के साथ हमारी भी नहीं बनती, जो आगे ये जुआ लगाते हैं, ये जो फायरिंग करते हैं, तो इसके खिलाफ हम भी इसके खिलाफ हैं। तो जो फंक्शन हवेली में होता है, बंद कमरे में होता है, मतलब बंद कमरे में सॉरी, मतलब जो चार दीवारी में होता है फंक्शन, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज वो आप होने दिया करें। तो हम भी आखिर इंसान है, हमने भी खाना है, पहनना है। हाँ, ना कोई और काम है, अपने उनका घर तो से कोई और निकले काम ना, नहीं है। तो खाना पीना होता है इंसान के, आप होते कितने पैसे आसान के होते हैं बगैर तो नहीं इंसान है। का, और हमारी रोजी तो मतलब अल्लाह माफ करे, वो काम मतलब कोई और काम गलत वगैरह, बस सिर्फ ये नाचते हैं ना, अपनी मेहनत करते हैं, सही। और इस पे भी पाबंदी लगी, काफी टाइम हो गए। तो अच्छा, काफी टाइम से फिर आप लोगों की सेविंग्स पड़ी है जिसपे गुजारा हो रहा है? नहीं, सेविंग नहीं पड़ी होती, मतलब होता है थोड़ा बहुत, कुछ होता ही है। तो हम यहाँ देखो अभी इस साइड पे फंक्शंस बंद हैं, तो हमारे तो मतलब आप अपनी सहेलियां जगह छोड़ के होती हैं, दूसरी दूसरी जगह जगह जाते हैं, शिफ्ट हो लेकिन आप जाते हैं। पता है पक्की तो यहाँ पे रहते हैं ना, जब हाँ। अपने घर में इंसान को वो ना मिले, मतलब मतलब ये जाके चाहते कब भी- तक हम इधर उधर रहेंगे, तो मतलब इंसान अपनी जगह में मतलब हमारे साथ थोड़ी वो करे कुछ ना। दिनों के लिए चले जाते हैं, फंक्शन भी है, हाँ। 2 3 4, देखो अभी खर्चा पानी बन गया है, अभी हमारा मतलब 1 मंथ चल जाएगा, तो फिर हम आ जाते हैं अपने घर, फिर 1 मंथ सुकून से गुजार के खा पी के, वो जब पैसे खत्म होते हैं फिर दूसरी जगह फिर चले जाते हैं। क्या तो करें बस फिर? बात हाँ, रिक्वेस्ट नहीं, हम बोलते हैं कि चलो ओपन करो ग्राम, ना ये लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो होते हैं ना, तो वो ना हमारे मतलब कोई और हमें बोलते थे कि मतलब टाइम दे, या इंसान को कोई बोल बंद कर घर में कर सकते हो या हवेली में कर सकते हो, एक चीज की तो इजाजत मिलनी चाहिए ना, इंसान फिर भी इंसान की रोज चल जाती। अभी तो हमारे ऊपर सब कुछ बंद है ना, हम हवेली का फंक्शन कर सकते हैं ना, हम बड़ा कर सकते हैं पुलिस की वजह से, तो मतलब तो हम लोग देखो, हम किसी की मतलब अब शादी में लोग बुलाते हैं ना, तो बस एंजॉय के लिए बुलाते हैं ना, मतलब डांस के लिए बुलाते हैं, तो हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, 4 चांद लगाने जाते हैं हम, मतलब इतना साज धज के उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। तो फिर आगे उनको नहीं चाहिए कि फंक्शंस को खराब करें, और मतलब फेयरिंग, ये जुआ या ये ड्रिंक, तो ये चीजें छोड़ दें। बस ये लाइफ बड़ी नाजुक सी चीज है, इसको एंजॉय करें, चिल करें, बस खुश देखें, रहा करो, खुश और रहा किसी की करें, रोजी happy को खराब रहें। नहीं करनी बस चाहिए। देखो हर किसी का अपना नसीब होता है, किस्मत जी होती है, हर हाँ। किसी मतलब जिसके नसीब में जो है वो तो उसको मिलना ही मिलना है। तो ये जलेसपन प्लीज आप लोग छोड़ दें, और ये फेयरिंग, ये फंक्शंस को खराब करना, और ये 15 पे कॉल करना, आजकल तो ये सीन ज्यादा हो जाता है। जी हाँ, जिस बंदे को हमने लिफ्ट नहीं करवाई, उसकी कॉल नहीं उठाई, उसके साथ हमने बात नहीं की, तो वो फौरन फंक्शन मतलब हो रहा होता है तो वो 15 पे कॉल कर देते हैं। ज्यादा लोग झूठी कॉल भी कर देते हैं कि मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, बीच में होता कुछ भी नहीं। ये थे ख्वाजा सरा, हमारे माशरे के काबिल रहम लोग। हमने अपना अपना किरदार इनके हक में अदा करना है, ये हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं और हमारी तरह इंसान हैं, इन्हें भी जीने का हक है। हमें ये सोच कर अपने ज़मीर झंझोड़ने होंगे कि जिस तरह हमारे मर्द या औरत पैदा होने में हमारी कोई काविश नहीं, इस तरह इनके ख्वाजा सरा पैदा होने में इनका कोई अमल दखल नहीं। अगर हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारे घरों में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हम और आप उसके साथ वही सब कुछ करेंगे जो हम और आप इनके साथ करते हैं। और इनको भी अपने बिहेवियर्स में अब तब्दीली लानी चाहिए। बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें अब इनके लिए जॉब्स की वैकेंसीज होती हैं। इनको चाहिए कि ये अब नाच गाने के अलावा भी डिफरेंट फील्ड्स की तरफ आएँ, पढ़ें, ताकि एक मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे माशरे को इनके साथ इंतहाई तहज़ीब का मुज़ाहरा करते हुए इनका नहायत ही ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।